नमस्कार दोस्तों। व्यक्ति नीच नहीं होता, उसके कर्म नीच होते हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होते हैं। और जब कर्म बड़े होते हैं तो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। और जब कर्म नीच होते हैं तो व्यक्ति नीच हो जाता है। जी हां, यह बात हमारे धर्म शास्त्रों में भी कही गई है। और इस बात को वैष्णो माता के दर्शन करने जाते वक्त, पैदल जाते वक्त, भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहे थे। राहुल गांधी ने यह शब्द तब कहे थे जब तमाम मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सवाल उठाते थे। आज वह प्रमाणित होता है तमाम सारी घटनाओं से। एक नीचता का क्रम हमें देखने को मिला भारत के जब गणतंत्र दिवस था। इस गणतंत्र दिवस पर निश्चित रूप से भारत के जितने डिग्निटीज हैं, यानी मंत्री हो या दूसरे और विशिष्ट लोग हो या भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर जो इस समय राहुल गांधी हैं वो हो, तो उस समय यह सामने मिला। जब यह सामने मिलता है तब हमने वहां पर क्या देखा कि वहां पर जो पहली पंक्ति होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद में शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत होती है, तो उसे सदैव अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। उस पंक्ति में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो जब ऐसे बैठते हो और वहां पर इस तरह से हो रहा हो, तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए कि आखिर आज क्या हो रहा है। मैं इसके पहले पिछला दिखाता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस की सरकार का बड़प्पन था कि ये देखिए सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं, उनके बगल में भारत के जो है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बैठे हुए हैं, उसके बगल में विदेश मंत्री जो है आनंद शर्मा बैठे हैं, उसके बगल में भारत के गृह मंत्री बैठे हुए हैं, और उसके बगल में आप देखिए जो है बैठे हुए हैं उस समय के भारत के नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी। जी हां, सबसे अग्रिम पंक्ति है। तो अब आप समझिए यूं बैठते थे। और यही नहीं, राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होते थे वो भी इसी तरह बैठते थे। तो वह भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा दोनों अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं और बराबर बैठे हैं उन लोगों के जो उस समय के थे। तो यह कांग्रेस की सरकार के समय में था। लेकिन आज क्या हो रहा है वह भी देख लीजिए। आज की स्थिति आप ये देखेंगे। मातरम की थीम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हिमाचल प्रदेश की झांकी। तो अब आप सोचिए, आज वो लोग बैठाए जा रहे हैं जो लोग असल में कहां है। यानी नेता प्रतिपक्ष से पहले बैठा दिया जाता है उन लोगों को जो बहुत जूनियर स्थिति में या जो किसी संवैधानिक पद को धारण नहीं करते हैं। जब यह स्थिति हो तो आप किस उसकी बात करेंगे। फोटो में आप देख लीजिए, ये स्थिति है। तमाम सारे चेहरे होंगे। अग्रिम पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए आप अगल बगल कौन बैठे हैं। राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली पंक्ति में बैठा दिए गए। उसके पहले तमाम सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो कोई संवैधानिक पद धारण नहीं करते। आप क्या कहेंगे। भारत में लोकतंत्र है। भारत में यदि लोकतंत्र की गरिमा को समझना होगा तो हमें देखना होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात जब होता था किस तरीके से आदर देते थे और सबको एक सम्मान होता था।
यह गणतंत्र दिवस के परेड के समय का मौका है। तो यह स्थिति होती थी। नेहरू आगे आगे नहीं होते थे, ना अपना चेहरा वो करते थे, आप यह देख सकते हैं। तो आज में और तब में यह अंतर है। इसीलिए नेहरू बड़े कहे जाते हैं और बाकी को कहा जाता है। आप देखिए नेहरू किस तरह से इंतजार कर रहे होते हैं खड़े राष्ट्रपति का, और कितने आदर के साथ स्वागत करते हैं। आज अपमान हो रहा है देश का, ये नीचता की हरकतें आपको वही नहीं सब जगह देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर के आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ बांके बिहारी के मंदिर में जाता है, तो वहां के जो सेवायत हैं वो गोसाई, उनकी औरतों को कैसे मार के भगाया जाता है और क्या क्या किया जाता है, वह भी देख लीजिए। वह भी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जानिए कि किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जो महिलाएं उस परिवार से हैं, जो पुरुष उस परिवार के हैं, जिनका वह मंदिर है, उनको इस तरह से अपमानित किया जाता है। इस तरह से बांके बिहारी के मंदिर में उनके साथ अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि तथाकथित आज के वीवीआईपी, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करनी है। आप देखिए यहां ये मंदिर है, ये भारत के मंदिर है और इनका यह प्रवेश है और यह स्थिति है। इस तरह से मारा जाता है, धमकाया जाता है, भगवाधारियों के साथ किया जाता है। तो अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति पैदा कर दी गई है। ये वीवीआईपी के चक्कर में आप देखिए, एक लाइन में लगा है एक वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स पेटी वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है, ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है? ये सवाल जनता कब पूछेगी? और जनता जिस दिन पूछेगी, आप ये सोचिए, यह स्थिति हो गई है। वह लोग जो संवैधानिक पदों पे या दूसरे पदों पे बैठे हैं या तथाकथित वीआईपी बन गए हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं। उस गणतंत्र दिवस की मैं बात कर रहा हूं, जिस गणतंत्र दिवस पर यह संविधान हमारा सभी को बराबरी का हक देता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई हो। तो जब इस तरह की स्थिति में होगा, तो आप सोचिए वहां पर यह खेल किया जाता है। जब यह किया जाता है, निश्चित रूप से चिंताजनक होना चाहिए कि हमारे देश को कहां ले जाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यह विडंबना है हमारे लोकतंत्र के साथ यह हो रहा है। धर्म में भी वीआईपी, सड़क पर भी वीआईपी, और जहां गणतंत्र दिवस पर संवैधानिक लोगों को, संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को अग्रिम पंक्ति होनी चाहिए, वहां उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नफरत है, द्वेष है। उस नफरत और द्वेष के कारण ऐसा किया जाता है। जी, नफरत और द्वेष के कारण। और वो नफरत और द्वेष हमें देखने को मिल रहा है कि अब उत्तराखंड सरकार करने जा रही है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर है, वहां पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो है वहां पर सभी का प्रवेश बंद कर दिया जाए, सिर्फ उसमें सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर। यानी आप मुसलमान हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, आप कोई है, यदि आप जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। मैं तमाम बार तमाम बड़ी मस्जिदों में गया हूं, तमाम बार तमाम बड़े, देश के सबसे बड़े चर्च में गया हूं और उनके गर्भगृह तक गया हूं, और उसके बावजूद किसी ने कभी नहीं रोका, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे यहां कैसे घुस आ रहे हैं।
और जब ये न रोका गया हो, मैं इसका उदाहरण दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये गर्भगृह है और देश का सबसे बड़ा चर्च है, मैसूर में स्थित है। इस चर्च में जो ये चर्च है, ये दिखा रहा हूं, यह चर्च है। अब आप सोचिए, कभी भी रोका नहीं गया, और जब रोका न गया हो, ऐसी स्थिति में हमारे यहां के लोग यदि रोक रहे हो, आपको धमका रहे हो, आपको दूसरे वो बता रहे हो, तो निश्चित रूप से दुखद होता है कि हमारा धर्म कितना संकीर्ण हो गया है, इतना संकीर्ण। हिंदू धर्म ही तो ऐसा था, सनातन धर्म ही तो ऐसा था, जहां जो चाहे आए वो सनातन है, वो हिंदू है। हिंदू किसी एक जगह से पर्टिकुलर से नहीं होता था, वो जो हिंदू कुशा पर्वत श्रृंखलाओं के इधर का सारा इलाका था, वो हिंदू थे। यहां पर तो कन्वर्टेड है सब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब। तो अब आप सोचिए, जब इस तरह की स्थिति हो, तो इस तरह की साजिशें ये नीचता का प्रमाण देती हैं कि इतनी नीच सरकार आ गई है। हाँ, उसकी नीचता यही नहीं सीमित हो जाती, उसकी नीचता दिखाई देती है जब वो शंकराचार्य के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, और ब्राह्मण सेवायतों संतों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी चोटी खींचते हैं, जूते से बुजुर्गों को मारते हैं। यह हो रहा हो तो आप किसे नीच कहेंगे? और यह सब करवा कौन रहा है? वही मोदी योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तथाकथित राम राज्य वाली सरकार। और वह सरकार जो कहती है हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदुत्व वाले हैं, हिंदू हैं। जी, आप हिंदुत्व वाले हैं, हिंदू नहीं है। यही बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। और ये नाश करने वाले, जो हिंदू धर्म के तमाम अच्छे सिद्धांत हैं, उनका नाश करने वाले। हिंदू धर्म में कहीं पर किसी में भेदभाव नहीं कहा गया है, ये भेदभाव मनुस्मृति संहिता से आया है, और मनुस्मृति संहिता के ये पोषक हैं। तो मनुस्मृति संहिता वाले लोगों को असली हिंदू धर्म के ग्रंथ पसंद नहीं आते, उन्हें नहीं समझ में आता है, तो वो ये करते हैं। वहीं आरएसएस का जो प्रमुख है, वो मुजफ्फरपुर में आज गणतंत्र दिवस पर बात कर रहा था, और जब वो बात कर रहा था तो वो कहता है भारत की स्वतंत्रता में हमारे पूर्वजों के महान बलिदानों से मिली है। उनके किस पूर्वज ने भारत की आजादी में योगदान दिया है? पूर्वज का नाम नहीं है उनके पास, एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसने इस देश की आजादी में कोई योगदान दिया हो, वो आरएसएस का हो, हिंदू महासभा का हो, या मुस्लिम लीग का हो। एक नाम नहीं है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो। जब उसने किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए उन्हें आजादी का मतलब नहीं पता, उन्हें सम्मान का मतलब नहीं पता, उन्हें बराबरी का मतलब नहीं पता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए, संविधान सभा का सदस्य बनाया, और फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके उनको एक जिम्मा दिया, जिससे कि वो एक महान कार्य में योगदान दे सके। भले ही उनका देश की आजादी में योगदान नहीं था, लेकिन देश के संविधान को बनाने में उनका योगदान था, जिससे कि वो एक महानता की श्रेणी में गिने जाए। और उन्होंने इस काम को बखूबी किया। उसका नतीजा है, चाहे राजा रंक हो, चाहे कोई हो, किसी में भी कोई भेद नहीं किया। और जब इतना बेहतरीन संविधान बनाया हो, उस स्थिति में ये उस संविधान का कत्ल कर रहे हैं, उसमें पक्षपात ला रहे हैं, वह नीचता दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर तो महान बन गए, उच्च बन गए, लेकिन ये नीच रह गए। इन्होंने अपनी नीचता का प्रदर्शन कर दिया है, चहुओर कर दिया है।
जिस गांधी नेहरू परिवार ने इस देश की आजादी में महान योगदान दिया, उसको इस तरीके से अपमानित करते हैं। और इनके यहां किसी चीज का मतलब नहीं। पटना में डबल इंजन की सरकार है और पटना में इस कार्यक्रम में राज्यपाल की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ गए, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संजय झा बैठ गए, और लेडी गवर्नर की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठ गए। अब आप सोचिए, इन्हें उन पदों की भी कोई गरिमा नहीं पता है, क्योंकि इनके यहां सब नीचता के क्रम चल रहे हैं। जब नीचता के क्रम चल रहे हो तभी राजस्थान में अजमेर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, वो जो है वो बोलता है, मनोज बेहरवाल, वो कहता है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। आजादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। नेहरू का नाम ही नहीं था। अब आप सोचिए, ये आरएसएस से दीक्षित है और यह बताता है, जबकि उसे यही नहीं पता कि आजादी मिलने के पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के एक महान पद पे बैठा दिया गया था, जो आज के दृष्टिकोण से देखें, चाहे उसे उपराष्ट्रपति कह सकते हैं या उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उस तरह से कर दिया गया था। लेकिन यहां तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं, इस तरह का ये ज्ञान देते हैं, तो ये लोग जब ये ज्ञान देंगे तो कितने काबिल होंगे, आप समझिए। तो ये है इनका चरित्र, और जब यह चरित्र हो तो उसके खिलाफ आवाज उठती है, और आवाज हर तरफ से उठने लगी है। और जब हर तरफ से आवाज उठने लगी है, इनको लानत मिलने लगी है, तो ये परेशान हो गए। ऐसे में बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, जो 2016 बैच के ऑफिसर हैं, उन्होंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। और इस्तीफे में उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का अपमान किया गया है, उनके शिष्यों को मारा गया है, ब्राह्मणों की चोटियां खींच के मारा गया है, और साधु संतों को जूते से पीटा गया है, उसके मैं विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं, उसके जरिए किस तरह से भेदभाव करने और प्रताड़ित करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं इस बात के लिए कि इस देश में गणतंत्र खत्म कर दिया गया है, संविधान का शासन खत्म कर दिया गया है। तमाम अफसर उन्हें समझाते रहे, वो माने नहीं, और उन्होंने अपना इस्तीफा हाथ से हैंड राइटिंग में लिख करके दिया है। अब आप सोचिए, 27 मई 2025 को ही वो इस पद पर तैनात किए गए थे। कानपुर के मूल निवासी थे अग्निहोत्री जी, अलंकार अग्निहोत्री। मैं उनको सलाम करता हूं, और मैं गर्व भी महसूस करता हूं कि मैं भी उस कानपुर में पैदा हुआ, वहीं का मूल निवासी हूं। मुझे आज भी याद आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन अग्निहोत्री ने, जब डिस्ट्रिक्ट जज थे गोरखपुर में, यही अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ ने दंगे फसाद कराए थे, तमाम अपराध कराए थे, तो वो गिरफ्तार किया गया, और जब ले जाया गया तो उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया। वो उनकी फाइल 2 महीने तक उस पर विचार करते रहे। तमाम तरह से आदित्यनाथ ने दबाव डालाए, रिश्वत से लेके सारी पेशकश करवाई, उन्होंने सबको ताकीद करके भगा दिया और कहा, एक बार हो गया, अब ज्यादा करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो धमकी का क्रम शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं माने। अंत में उन्होंने उनकी जमानत खारिज कर दी, हाई कोर्ट से जमानत लेके आए। तो उनको भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने सही पहचाना था। नीच के कर्म पहचाने जाते हैं, उन्होंने पहचान लिया था। तो ऐसी स्थिति में आज जब यह हालत हो तो हमें चर्चा करना बनता है।
कि इस तरह की स्थिति है। और जब इस तरह की स्थिति हो तो यह नरेंद्र मोदी सरकार पद्म पुरस्कार बांटती है, और जब पद्म पुरस्कार बांटती है, देख रही है दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव है, केरल में और तमिलनाडु में, तो 131 में से 40 सिर्फ दक्षिण भारत में बांट देती है, और 5 पद्म भूषण विभूषण पुरस्कारों में से वो 3 केरल में बांट देती है, और जिनमें एक वामपंथी नेता को देती है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मैं केरल से विजिट करके आया हूं और वहां देखा है, वहां यही चल रहा है कि वामपंथियों ने कहा हमें जिताओ, यदि हमें वोट नहीं दे रहे हो तो कांग्रेस की बजाय भाजपा को वोट दे दो। जी हां, इसके लिए वहां इन्हें दिया गया। तो यानी काबिलियत पर यह पुरस्कार नहीं मिले, यह पुरस्कार इस आधार पर दिए गए। तो यह आप समझ सकते हैं कि यह देश में कौन सी नीचता चल रही। जी, पहचान लीजिए, ये हर तरह से गिरे हुए, यही सत्य है। जय